हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय डीपी सर। देखिए, क्लास 10th में हम लोग ट्रायंगल चैप्टर पढ़ रहे थे और सबको रूल के बारे में पता है। कौन से रूल बताइए। फिर से हम वही 3 रूल की बात करेंगे, ठीक है। सिमिलरिटी के 3 रूल्स। पहला रूल क्या है? एंगल एंगल सिमिलरिटी रूल। दूसरा क्या है? साइड एंगल साइड सिमिलरिटी रूल। तीसरा क्या है? साइड 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 सिमिलरिटी रूल। कैसे यूज़ होते हैं? एंगल एंगल वाले में 2 एंगल बराबर हो जाए दूसरे ट्रायंगल के 2 एंगल के, तो एंगल एंगल सिमिलरिटी रूल लग जाता है। दूसरा साइड एंगल साइड में क्या होता है, ठीक है, दो साइड्स का जो रेशियो है दूसरे ट्रायंगल से उनकी रेशियो सेम होना चाहिए और उनके बीच का जो इंक्लूडेड एंगल है वो इक्वल होना चाहिए। और साइड 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 में क्या है? एक ट्रायंगल की जो हमारे पास साइड है और दूसरे की जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है वो सेम हो। अब तो आपको भी ऐसे ही याद हो चुके होंगे, तो इसलिए लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ हम लोग क्वेश्चन में लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 को आज देखेंगे। एक्सरसाइज 6.3 डी इज़ अ पॉइंट ऑन साइड। ठीक है, समझ में आ रहा सभी को या नहीं? पहले तो ये ज़रूर आप बताया करिए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी नए लोग आ रहे हैं ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो सब कुछ आपको बिल्कुल कराया जाएगा, 100% तैयारी कराई जाएगी, ठीक है। और कोशिश यही रहेगी कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा, चाहे हमारे पास एनसीईआरटी का हो, एग्जाम्पलर का हो या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, वो सब कराए जाएंगे। लेकिन पहले जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप चैनल पर आएंगे, सब्सक्राइब करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग आगे स्ट्रेटजी हमारी बनती चली जाएगी, ठीक है। तो 13 देखेंगे हम लोग। टी इज़ अ पॉइंट ऑन साइड बी सी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल, और इस पर हमें डी एक पॉइंट ले लेना है सच दैट, किस तरीके से कि एंगल ए डी सी जो है वो बी ए सी के इक्वल हो जाए, और सो दैट ये शो करना है। तो इससे नहीं डरना कि ये स्क्वायर कैसे आ गया, सी ए स्क्वायर और सी बी ये इंटू है, मल्टीप्लाई है, ये सी बी इंटू सी डी, ठीक है। तो फिगर बनाते हैं हम लोग। 13 क्वेश्चन में एक ए बी सी ट्रायंगल है, ए बी सी ट्रायंगल। तो ए बी सी ट्रायंगल ले लिया हमने, ए बी सी, और डी पॉइंट कहाँ है? बी सी साइड पर, कहीं भी यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है। तो हमने यहाँ डी पॉइंट ले लिया। कैसे? सच दैट ए डी सी भाई, ए डी सी को तो मिलाना पड़ेगा। देखिए, ए डी को मिलाया तो एंगल कौन सा बना? ए डी सी। किसके इक्वल है? बी ए सी के। अच्छा, ये वाला एंगल। अब आपको देखिए बी ए सी कहाँ बन रहा है? बी ए सी मतलब आप कहेंगे सर क्या कहना चाहते हैं, ये कौन सा एंगल? बी ए सी में पूरा एंगल ए किसके बराबर है? ए डी सी में एंगल डी के। अब पॉइंट समझ में आया, ठीक है या नहीं? ये वाला एंगल इस ट्रायंगल में, ये एंगल इसमें इस एंगल के इक्वल है, और ये प्रूफ करना है सी ए स्क्वायर। तो सी ए स्क्वायर जब भी देखिए जिसमें भी स्क्वायर लगा हो तो आपको क्या करना है? ऐसे ट्रायंगल 2 लेने हैं जिनमें दोनों में सी ए, मतलब सी ए तो आए ही, कॉमन हो। तो यहाँ पर हम ऐसे 2 ट्रायंगल सिमिलर दिखाएंगे जिनमें दोनों में क्या आ रहा हो? सी ए, ये वाला, या ए सी हम कहें। तो बताओ भाई कौन सा ट्रायंगल सिमिलर दिखाया जा सकता है? एक तो मेरे पास ट्रायंगल तो आपको दिखेंगे यहाँ पर 3। कौन से? एक देखिए ए डी सी बन रहा है, एक ए डी बी बन रहा है, एक बी ए सी बन रहा है। तो हमें 2 ट्रायंगल सिमिलर दिखाने हैं, और कौन से? जिनमें दोनों में हमारे पास ये सी ए जरूर इंक्लूड हो। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, पहला पॉइंट है ये, ठीक है। अब देखते हैं भाई, चलो एक तो ट्रायंगल हमने ले लिया, अगर ए डी सी ट्रायंगल, इसमें भी सी ए आ रहा है। दूसरा ट्रायंगल हमने ले लिया बी ए सी, इसमें भी हमारे पास क्या आ रहा है बताइए? बी ए सी में भी क्या आ रहा है भाई? इसमें भी तो सी ए आ रहा है या ए सी। तो देखते हैं ये ट्रायंगल हम लोग लिखते हैं, क्या ये सिमिलर हो पाएंगे या नहीं बताइए। एक तो पहला हमारे पास एंगल जो है यहाँ पर हमने नाम लिया था ए डी सी, इसमें डी पे बन रहा है एंगल, और बी ए सी में जो ए पर बन रहा है, और सी तो दोनों में कॉमन आ रहा है। तो क्लियर हो गया अब तो। लिखिए भाई, इन ट्रायंगल ए डी सी एंड ट्रायंगल बी ए सी। तो ये ए डी सी और बी ए सी ट्रायंगल ले लिया, समझ में आ चुका होगा। दोनों में लास्ट में सी आ रहा है, सी और सी दोनों में कॉमन है। और बी ए सी में जो दूसरा एंगल आ रहा है ए पर जितना बन रहा है, ए डी सी में जो डी पर बन रहा है, बात हो गई। कौन सा? एंगल एंगल सिमिलरिटी रूल। यही लिख देना है हमें। कौन सा भाई? लो, ए डी सी एंगल किसके बराबर दिया है? बी ए सी के। ये बराबर है, गिवन है,
दूसरा एंगल कौन सा, सी, सी के ये कैसा है, ये कॉमन है, बस कुछ नहीं, हो गया। ट्रायंगल ADC इज सिमिलर टू ट्रायंगल BAC बाय विच रूल, बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी रूल, ठीक है, एंगल एंगल सिमिलरिटी रूल। तो जब ये सिमिलर हो जाते हैं तो जो भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो भी इक्वल हो जाते हैं, यहाँ तो दो तो थे ही थे, ठीक है, और करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। तो लिखते हैं भाई करस्पॉन्डिंग साइड्स, देखिए करस्पॉन्डिंग साइड्स AD के करस्पॉन्डिंग में कौन सी है, BA, दूसरी DC के करस्पॉन्डिंग में लास्ट के दो DC के करस्पॉन्डिंग में कौन है, AC, तीसरी देखिए AC और इसके करस्पॉन्डिंग में यहाँ कौन सी है, BC, तो AC अपॉन में क्या आएगा, BC। बता चुके थे आपको ये कैसे आता है, जब दो ट्रायंगल, सॉरी मैंने कॉन्ग्रुएंट बोल दिया हो तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, ये सिमिलर है, ठीक है, ADC सिमिलर टू BAC, ठीक है। जब ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है तो करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो में आती हैं। तो यहाँ पर रीजन भी लिख सकते हैं या नहीं भी, यहाँ पर क्या लिखेंगे, रेशियो, ठीक है, ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, रेशियो सेम हो जाता है। तो यहाँ से आपको जो प्रूफ करना है वो दो निकालो भाई, CA स्क्वायर, देखो CA और CA किस में आ रहा है, इन दोनों में, यहाँ AC आ रहा है, यहाँ AC आ रहा है, तो इन दोनों को हम लिख लेंगे, इसको छोड़ देंगे। तो यहाँ हमारे पास DC अपॉन AC इज इक्वल टू AC अपॉन BC, मल्टीप्लाई कर दो भाई, AC और AC का मल्टीप्लाई ये हो जाएगा, और इधर साइड में क्या हो जाएगा, इधर BC और DC का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसे चाहे CA लिखो, CA का स्क्वायर कहो या AC का स्क्वायर, एक ही बात है, तो जैसा लिखा है वैसा लिख देते हैं, CA स्क्वायर, और इधर CB लिखा है तो BC को CB लिखा जा सकता है, बिल्कुल, DC को CD लिखा जा सकता है। लो भाई प्रूफ हो गया, है ना आसान, बताइए आ गया समझ में, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। हाँ तो देखिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 जो कि हार्ट्स में आएगा हमारा। ये क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में ही हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल का क्वेश्चन है। इसमें क्या है, साइड्स AB एंड AC एंड मीडियन AD। देखिए ऑफ अ ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल है हमारे पास ABC जिसमें AB साइड और कौन सी, AC साइड, और मीडियन कौन सा, ये मीडियन है भाई, AD क्या है, मीडियन, और रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल है किसके, PQ के और PR के एंड मीडियन PM के, ठीक है। तो ऑफ ट्रायंगल PQR सो दैट ABC इज सिमिलर टू PQR, तो हमें ये वाला ABC इस PQR के सिमिलर दिखाना है। ऐसा ही क्वेश्चन हमारे पास 12 था, लेकिन उसमें आपको ध्यान होगा उसमें हमारे पास क्या था, उसमें AB का PQ से रेशियो था और BC का QR से रेशियो था, ठीक है, और साथ में मीडियन AD का PM से रेशियो था। लेकिन यहाँ पर क्या है, ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 12 और इस दोनों में आपको समझना अच्छे से। तो उसको तो हमने आसानी से इस वाले ट्रायंगल को इसके सिमिलर दिखा दिया था, और उसके बाद ये एंगल इसके बराबर आ गया था, फिर पूरा ट्रायंगल हमने सिमिलर दिखा दिया था बाई साइड एंगल साइड रूल से। लेकिन यहाँ पर हमें क्या है, यहाँ पर AB का तो PQ से रेशियो है और AC का PR से रेशियो है, BC का QR से इस बार नहीं है, ठीक है, AC का PR से है और मीडियन का। तो पहले गिवन में हम लिख लेते हैं जो हमें दिया गया है। तो गिवन में मैं लिख देता हूँ यहाँ पर AB अपॉन PQ है और साथ में AC अपॉन PR है और AD अपॉन क्या है, PM। भाई AD और PM क्या है, ये AD एंड PM आर द मीडियंस, ये मीडियन है। अब हमें प्रूफ ये करना है, ठीक है, प्रूफ ABC सिमिलर टू PQR, तो ये हम नहीं लिखते हैं, ये गिवन, इसको मैंने इक्वेशन 1 दे दिया, इक्वेशन 1। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए इसे इसके सिमिलर दिखाने के लिए हमें भाई इस क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि पिछला जैसे हमने बताया 12 में तो ये मीडियन था तो इसको हमने यूज कर लिया था, लेकिन यहाँ पर हमारे पास BC और QR का तो रेशियो नहीं है, इधर है, तो हम क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, कुछ हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, उसके बाद फिर जो है उस कंस्ट्रक्शन से हमारे पास कुछ रिजल्ट मिलेगा। जैसे हम ये दिखाएंगे, देखिए ये AB का PQ से रेशियो है और
AC का PR से रेशियो है। तो हम क्यों ना भाई अगर इस एंगल A को दिखा दें एंगल P के बराबर, किसको, A एंगल को अगर हम P एंगल के बराबर दिखा दें तो क्या हो जाएगा, फिर ये दोनों साइड्स का रेशियो सेम है और उनके बीच का एंगल इक्वल, यहाँ से क्या मिल जाएगा, साइड एंगल साइड रूल से ABC सिमिलर टू PQR। ये हमें माइंड में सबसे पहले यही रखना है कि अच्छा ये एंगल हम इसके इक्वल अगर दिखा दें तो ये एंगल पूरा पूरा तो डायरेक्टली इक्वल नहीं आ पाएगा, ठीक है, कैसे आएगा देखते हैं। इसमें हम पहले कंस्ट्रक्शन करते हैं। देखिए इसको AD को प्रोड्यूस कर लेते हैं आगे तक, कितना प्रोड्यूस कर लेते हैं, उतना ही जितना AD है, ठीक है, नाम दे दिया हमने ABCD था, यहाँ पर E नेम दे दिया, कितना प्रोड्यूस किया, जितना AD है उतना ही प्रोड्यूस कर लिया, इसको इधर ज्वाइन कर दिया, ठीक है, समझते रहे ना अच्छे से। ये तो देखिए BD और DC तो इक्वल होंगे ही होंगे, क्यों होंगे, क्योंकि भाई ये तो मीडियन है, मीडियन का मतलब D मिड पॉइंट है। इसको भी प्रोड्यूस करते हैं, PM को प्रोड्यूस करते हैं, कितना, जितना PM है उतना ही आगे तक प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, तो जितना ये है उतना ही आगे तक हम प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद इसे हम ज्वाइन करा देते हैं। ये जो कंस्ट्रक्शन लिखा है हमने किया है वो हम लिख देंगे यहाँ पर, क्या हमने कंस्ट्रक्ट किया, यहाँ लिख देंगे वाई कंस्ट्रक्शन, क्या हमने बनाया है कि प्रोड्यूस AD टू E सच दैट कितना, AD इज इक्वल टू DE, और आगे ये लिख देंगे ज्वाइन B टू E एंड C टू E, ठीक है। ऐसे ही वो वाला क्या, प्रोड्यूस PM को प्रोड्यूस किया कहाँ तक, टू, यहाँ PQR है, M है, यहाँ N लिख देते हैं भाई N, ठीक है, तो PM को प्रोड्यूस किया टू N कितना, सच दैट PM इज इक्वल टू MN, ठीक, ये समझिए पहले। फिर यहाँ भी हमने Q को N से ज्वाइन कर दिया और R को N से ज्वाइन कर दिया। तो अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझिए, ये जो है ABEC क्या है, हमारे पास एक ये क्वाड्रिलेटरल बना है जिसके ये डायगनल हैं, कौन से, AE एंड BC डायगनल एक दूसरे को देखिए बाइसेक्ट कर रहे हैं। डायगनल्स अगर क्वाड्रिलेटरल के बाइसेक्ट करते हैं तो वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम हो जाता है, ठीक है, डायगनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज अ पैरेललोग्राम। तो यहाँ भी देखिए ये तो इसके इक्वल था ही था और इसके इक्वल हमने प्रोड्यूस किया है, तो यहाँ से आपको कुछ समझ में आया होगा। ये यहाँ चाहे हम लिख देते हैं क्या कि इफ डायगनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है, ये हम जानते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं वी नो दैट, WKT का मतलब है वी नो दैट। अगर ऐसा है, क्या हम जानते हैं कि डायगनल अगर बाइसेक्ट करें क्वाड्रिलेटरल के तो वो क्या होगा, एक पैरेललोग्राम होगा। तो आप यहाँ से बताइए भाई कौन कौन से पैरेललोग्राम हो जाएंगे। एक तो ABEC, दिस इम्प्लाइज दैट ABEC इज अ पैरेललोग्राम। और कौन सा, PQNR भी पैरेललोग्राम बन गया, कौन सा, एंड PQNR आर द, ठीक है, चलो लिख लेते हैं, इज अ पैरेललोग्राम। ये दोनों क्या हो गए, ये भी पैरेललोग्राम, ये भी पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम है तो उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी। कौन सी अपोजिट साइड, ये AC किसके इक्वल हो जाएगी, BE के। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि AC इज इक्वल टू BE, ठीक है, क्यों, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल। दूसरी वाली भी, ये वाली भी, कौन सी, AB किसके इक्वल, एंड AB इज इक्वल टू CE लिख देते हैं, CE, ठीक है, इसका हम यूज करेंगे। अच्छा यहाँ से ये पैरेललोग्राम है तो यहाँ से भी इसकी बताइए अपोजिट साइड PQ किसके इक्वल, PQ इज इक्वल टू, यहाँ पर चाहे RN लिख दें या NR लिख दें, ठीक है, RN। और दूसरी कौन सी, ये वाली PR इज इक्वल टू QN, ठीक है, क्या है ये अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। इनको हम इक्वेशन बना देते हैं। ये हमारे पास जो है इक्वेशन 1 है और इसको हमने दे दिया इक्वेशन 2, ठीक, इसका आगे हम यूज करेंगे।
यहाँ पर जो मेरे पास ये एंगल्स हैं, देखिए कौन से, ये एंगल था, इसको हमने ले लिया इसे 1, इसे 2, इतना 1, इतना पार्ट 2, इतना एंगल हम 3 ले लेते हैं और ये वाला 4 ले लेते हैं। ठीक है, क्या करने वाले हैं 1 2 3 4 लेकर के, पहले हम ये दिखाएंगे कि ये एंगल 1 3 के इक्वल कैसे है, फिर सिमिलरली 2 4 के इक्वल हो जाएगा, फिर हम दोनों को ऐड कर देंगे तो एंगल ए एंगल पी के इक्वल आ जाएगा। तो अब लेते हैं हम लोग ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, देखिए ए बी ई ट्रायंगल, और कौन सा ट्रायंगल, पी क्यू एन ट्रायंगल। ठीक है, इनमें देखते हैं भाई, इन दोनों को हम सिमिलर दिखाएंगे, कौन सा, ए बी ई इज सिमिलर टू पी क्यू एन। तो इसको सिमिलर कैसे दिखाएंगे ये भी देख लीजिए, ए बी का पी क्यू से ऑलरेडी जो रेशियो हमारे पास, और इसका ये जो गिवन है हमारे पास यहाँ पर ए सी का पी आर से। ठीक है, तो इस ए सी की जगह हम कर देंगे बी ई, और पी आर की जगह क्या कर देंगे क्यू एन, तो ये वाली साइड का रेशियो हो जाएगा। इसकी जगह ए डी की जगह देखिए क्या चेंज करते हैं, तो ये हमें गिवन वाला पहले लिखते हैं। ठीक है, गिवन में हमारे पास क्या है कि सिंस ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। ठीक है, अब देखिए क्या चेंज हम कर रहे हैं, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू, देखिए ए सी की जगह मैं ए सी की जगह बी ई लिख रहा हूँ, ए सी की जगह बी ई, क्यों, क्योंकि ए सी और बी तो इक्वल हैं। इधर पी आर की जगह हमने पी आर की जगह क्यू एन लिख दिया, क्या लिख दिया, क्यू एन। ठीक है, इतना समझ में आ गया, किसका यूज कर लिया, इक्वेशन 1 और 2 का। ए डी की जगह देखिए मैं क्या चेंज कर रहा हूँ, ए डी की जगह मैंने लिख दिया 2 टाइम्स ए डी, 2 टाइम्स ए डी का डबल कर दिया, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, लो भाई। ठीक, तो क्या हमें मिला, देखिए यहाँ से इसके बाद इधर है, तो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी ई अपॉन क्यू एन, और 2 टाइम्स ए डी का मतलब है, देखिए ये भी ए डी और ये भी ए डी के बराबर है, ये तो ये ए ई लिखा जा सकता है, 2 टाइम्स ए डी को ए ई लिखा जा सकता है, बोलिए समझ में आ रहा है या नहीं। ए डी ये भी है, ये भी उतना ही है, तो 2 टाइम्स ए डी को ए ई लिख सकते हैं। ऐसे ही 2 टाइम्स पी एम को पी एन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, पी एन। बताइए भाई, इस ट्रायंगल को ध्यान से देखिए, कौन सा ए बी ई ट्रायंगल देखिए, और कौन सा पी क्यू एन, इसमें तीनों साइड देखिए, कौन सी, ए बी अपॉन पी क्यू है, बी ई अपॉन क्यू एन आ चुका है, ए ई अपॉन पी एन, तीनों साइड्स का रेशियो सेम है। बताइए कौन सा रूल लग रहा है, साइड साइड साइड, कौन सा, साइड साइड साइड। तो यहाँ हम लिखेंगे बाई साइड 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 सिमिलरिटी रूल। ठीक है, साइड 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 सिमिलरिटी रूल। कौन सा ट्रायंगल का अभी हमारे पास सिमिलर हुआ, ए बी ई ट्रायंगल, ए बी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एन, पी क्यू एन। इतना आपको अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छा। ठीक है, ये क्या किया, कुछ नहीं किया भाई, ए सी को पी आर, इसकी जगह ए सी की जगह ये चेंज कर दिया, बी पी आर की जगह क्यू एन कर दिया, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 टाइम्स ए डी हो गया ये ए ई, 2 टाइम्स पी एन हो गया पी एम। ठीक है, पी एम का डबल ये पी एन हो गया। अब सिमिलर हो गए, सिमिलर हो गए तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। क्या मिला यहाँ से मिला, देखिए यहाँ इसके बाद इधर कर, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, इसको एक इक्वेशन बना देते हैं हम, 2 बना चुके हैं, इक्वेशन नंबर 3। कैसे आया, ट्रायंगल अगर सिमिलर हो गए तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। सिमिलरली बिल्कुल इसी तरीके से हम दिखा देंगे, दिखाने की ज़रूरत नहीं है, लिख देंगे सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। अच्छा, कौन सा सिमिलर आएगा, ये वाला ए सी ई, सिमिलरली ट्रायंगल ए सी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल, ए सी ई सिमिलर टू ट्रायंगल पी आर एन, पी आर एन। ठीक है, बिल्कुल कैसे, बिल्कुल सिमिलरली इसी तरीके से। तो एक ही दिखाएंगे, दूसरा वैसा ही होता है तो दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है, ऐसे ही लिख देते हैं। और यहाँ से क्या आएगा, दिस इम्प्लाइज दैट 2 इज इक्वल टू 4।
ठीक है, इक्वेशन नंबर 4। इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें, एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, देखिए ऐड अगर कर देते हैं एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4 तो क्या मिलेगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 4। 1 प्लस 2 का सम क्या है, एंगल ए, और इधर बताइए 3 प्लस 4 का सम क्या है, एंगल पी। और यही हमने सबसे पहले कहा था, क्या कहा था कि एंगल ए एंगल पी के अगर बराबर दिखा दिया समझ लो प्रूफ हो गया। लेकिन अभी हमें थोड़ा सा और लिखना है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा हम और इरेज कर लेते हैं। स्टार्ट यहाँ ये 13 को इरेज कर देते हैं, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है इसको। तो देखिए भाई, बताइए जो गिवन था हमें, अब हम उसको देखेंगे और किसे देखेंगे, जो हमने इक्वेशन 5 बनाई है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी। देखिए ध्यान से, ये वाला इसका, इससे क्या यूज करेंगे। अब पहली बात तो हम ट्राइंगल ले लेंगे, कौन सा, ए बी सी ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल, ए बी सी। और कौन सा ट्राइंगल, जो हमें दिखाना है पी क्यू आर, जो हमें सिमिलर दिखाना है। तो इसमें देखो ये गिवन वाले से उठाएंगे ए बी अपान पी क्यू, और क्या, ए सी अपान पी आर, ये लिखेंगे हम, क्या, ए बी अपान पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपान पी आर। कहाँ से लिया ये हमने गिवन से लिया है, गिवन है। और कौन सा, इनके बीच का एंगल ए किसके बराबर हो चुका है, एंगल पी के। कौन सी इक्वेशन से, फ्रॉम 5। दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, कौन सा रूल बना रहे हैं, देख लो भाई। इस साइड का इस साइड से रेशियो, इस साइड का इस साइड से रेशियो, और इनके बीच का इंक्लूडेड एंगल बराबर है, तभी तो रूल लगता है साइड एंगल साइड, इसी को बोलते हैं। तो ये हुआ बाई सास रूल, ठीक है। कौन सा, ये सास कहे का सिमिलरिटी का रूल है, ये सिमिलरिटी रूल, साइड एंगल साइड, सास सिमिलरिटी रूल। क्या हो गया, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। अब बताइए मज़ा आया या नहीं आया, समझ में आया। तो ये क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज का सबसे हार्ड क्वेश्चन है, ठीक है। थैंक यू।